हेलो मेरे जेनजी स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी जेनजी मैम बायोलॉजी। चलिए फटाफट से आज हम एक टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस। आज हम लोग गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक है। गैमेटोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसे देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग गैमेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे मेल के गैमेट और फीमेल के गैमेट। मेल के गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल गैमेट हमारे क्या है? स्पर्म। ठीक है, और फीमेल गैमेट ओवा। तो आज हमने स्पर्म का फॉर्मेशन पढ़ेंगे यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवा का फॉर्मेशन पढ़ेंगे यानी कि oogenesis। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज पढ़ा देती हूँ। ठीक है, ये आप लोगों को दोनों में काम आएगा। ठीक है, ये 11 का है। ठीक है, सब हम लोग देख लेते हैं माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है। तो हमारा जो माइटोसिस है वो कैसा डिवीजन करता है? वो इक्वेशनल डिवीजन करता है। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब है कि अगर इसको हम लोग 2n वाला सेल देंगे तो ये अपनी जैसे दो डाउटर सेल्स बनाएगा तो उनका भी प्लॉइडी लेवल 2n ही होगा, यानी कि 46 वाले क्रोमोसोम का हमारा जो डाउटर सेल बनेगा उनमें भी 46 और 46 ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वहीं हम बात करें मियोसिस के बारे में, तो मियोसिस हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है मियोसिस 1 और एक होता है मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 जो है वो है हमारा रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि अगर उसे हम 2n वाला सेल देंगे बच्चा तो वो क्या करेगा? वो दो हाफ डाउटर सेल्स बनाएंगे n वाले, यानी कि आधा कर देगा उसको। ठीक है, 46 क्रोमोसोम अगर नंबर रहेगा तो क्या हो जाएगा? 23। ओके, और मियोसिस 2 क्या होता है? मियोसिस 2 भी हमारा माइटोसिस के जैसा, यानी कि ये भी हमारा इक्वेशनल डिवीजन करता है, यानी कि इसको हम लोग n वाला सेल देंगे तो ये दो डाउटर सेल जो बनाएगा वो भी n वाला ही बनाएगा। ठीक है, क्रोमोसोम सेम रहेगा दोनों में। तो हमारे मैक्सिमम क्या हमारे बॉडी के सारे सेल में ये होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन होता है। और हमारे जो गैमेट्स के सेल से जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि स्पर्म और ओवम, बस हमारे गैमेट सेल में हमारा मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, क्योंकि हमें हमारे गैमेट का जो नंबर होता है, हमारा जो प्लॉइडी लेवल था वो हाफ चाहिए, यानी कि n चाहिए होता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आगे जाके स्पर्म और ओवा फ्यूज करता है और जाइगोट बनाता है। तो अगर स्पर्म n वाले रहेंगे और ओवा n वाले रहेंगे तभी तो जाइगोट जो है हमारा 2n वाला बनेगा, है ना। वरना 2n को अगर हम लोग फ्यूज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 4n। तो सोच लीजिए हम लोग कैसे नजर आएंगे। ओके, इसी वजह से चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेल के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग क्या देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हमारा मेल लोग में स्पर्म बनना कब शुरू होता है ना? तो हमारे मेल लोग में बनना स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में, यानी कि जब बॉय अपने प्यूबर्टी में यानी कि 11 12 13 14 साल में जब आ जाते हैं तब उनका स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन बनता कब तक रहता है मैम? थ्रू आउट लाइफ, यानी कि जब तक कि वो मेल जिंदा है तब तक उनके बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहेगा, चाहे उनका एज कितना भी क्यों ना हो जाए। ओके, ठीक है, तो चलिए फीमेल में ऐसा नहीं होता है, जब हम लोग फीमेल के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग फटाफट से हम स्पर्मेटोजेनेसिस देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है एक 2n वाले स्पर्मेटोगोनिया सेल से। 2n वाले स्पर्मेटोगोनिया सेल से, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, मेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? क्या सवाल पूछ रहे हैं मैम? 44 प्लस एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स वाई इन्हीं में प्रेजेंट होता है, फीमेल में तो एक्स एक्स होता है। ठीक है, अब हमारा जो स्पर्मेटोगोनिया है 2n वाला, वो क्या करेगा? वो करेगा माइटोसिस। माइटोसिस हमारा कैसा डिवीजन है? माइटोसिस हमारा इक्वेशनल डिवीजन है। तो इसका प्लॉइडी लेवल चेंज होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसका प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होगा। ये क्या कर रहा है? माइटोसिस कर रहा है, माइटोसिस। और माइटोसिस करके ये क्या बना लेता है? माइटोसिस करके ये बना लेता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये क्या है हमारे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है मैम, यहां तक क्लियर? ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, क्या प्लॉइडी लेवल चेंज होगा? इसने तो माइटोसिस किया, माइटोसिस कैसा है? हमारी इक्वेशनल डिवीजन, तो कोई प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होगा। इसका भी प्लॉइडी लेवल क्या रहेगा? 2n। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, अब हमारा माइटोसिस, अब हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमारा करेगा
मियोसिस वन, मियोसिस वन, मियोसिस वन हमारा कैसा डिवीजन है, ये हमारा रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस वन, ठीक है। मियोसिस वन करके ये क्या बना लेगा, मियोसिस वन करके ये बना लेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, क्या बना लेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। ये क्या है हमारी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब मुझे बताइए, इसने मियोसिस वन करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, तो क्या इसका प्लॉइडी लेवल चेंज होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारा मियोसिस वन कैसा है, रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि अब इसका प्लॉइडी लेवल क्या हो गया, एन एन, ठीक है। 23 क्रोमोसोम पूछे तो 23, यहाँ पे क्रोमोसोम कितना है, चलिए हम लिखते भी जाते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर रहे, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे हो जाते हैं 44 प्लस एक्स एंड वाई, ठीक है, ये भी हमारा चेंज नहीं होगा, 44 प्लस एक्स एंड वाई, ठीक है। यहाँ पे आता है तो ये हो जाता है हमारा 44 प्लस एक्स एंड 44 प्लस वाई, क्योंकि मेल में आधे वाई होते हैं और आधे वाई होते हैं और आधे एक्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमारा आगे करता है मियोसिस टू, और मियोसिस टू हमारा कैसा डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन है, तो ये क्या बना लेता है हमारा, ये बना लेता है हमारा स्पर्मेटाइड्स। अभी मैंने स्पर्म नहीं बनाया है, अभी मैं बना रही हूँ स्पर्मेटाइड्स, ठीक है। ये राउंड राउंड वाले क्या है हमारे, स्पर्मेटाइड्स, ठीक है, ये है हमारे स्पर्मेटाइड्स, ठीक है। ये इसने क्या किया, इसने किया मियोसिस टू, मियोसिस टू, मियोसिस टू, तो अब इनका प्लॉइडी लेवल सेम ही रहेगा, प्लॉइडी लेवल तो चेंज नहीं होगा, नहीं, ये हमारा एन ही रहेगा, ये भी हमारा एन, ये भी एन, ये भी एन, ठीक है, ओके। अब इनका अगर हम लोग क्रोमोसोम के बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएंगे, 44 प्लस एक्स, 44 प्लस एक्स, ठीक है, 44 प्लस वाई, और ये भी हमारे 44 प्लस वाई, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अब आगे हमारे स्पर्मेटाइड्स जो है वो मैच्योर है, वो डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, और ये डिफरेंशिएट करके हमारे स्पर्मेटाइड्स क्या बना लेंगे, फाइनली स्पर्म बना लेंगे, हमारे स्पर्मेटाइड्स अब क्या करेंगे, फाइनली स्पर्म बना लेंगे, इस कलर से बना लेंगे, ठीक है। अब ये हमारे स्पर्मेटाइड्स स्पर्म बना लिए, ये क्या है हमारे स्पर्म, ठीक है, स्पर्म, स्पर्म बोल लीजिए या फिर स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। इन्होंने यहां क्या किया, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके इन्होंने स्पर्मेटाइड से स्पर्म बना लिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है, हमारा जो स्पर्मेटाइड से स्पर्म बना, ठीक है, ये किस प्रोसेस से बना, स्पर्मियोजेनेसिस से बना, किस प्रोसेस से बना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस से बना, हमारा जो स्पर्मेटाइड से स्पर्म बना वो किस प्रोसेस से बना, स्पर्मियोजेनेसिस से बना, ठीक है। स्पर्मेटाइड से स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। तो मैम स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। ये जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बना इसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, 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 ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों ने एक बार रिपीट कर देते हैं, हमारा 2n वाला स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करता है, माइटोसिस करके वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेता है, ठीक है, प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होता, 2n से 2n ही रहता है, ठीक है। फिर ये मियोसिस 1 करता और मियोसिस 1 करके दो हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लेता। मियोसिस 1 हमारा रिडक्शनल डिवीजन है, इसलिए हमारा प्लॉइडी लेवल हाफ हो जाता है, एन वाले दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं।
अब हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस 2 करता है और क्या बना लेता है, स्पर्मेटाइट्स बना लेता है। टोटल 4 स्पर्मेटाइट्स बनाते हैं, ठीक है। लेकिन कितने, 2 सेकेंडरी, एक अगर एक देखेंगे, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्मेटाइट्स बना रहे हैं, लेकिन हमारे दोनों मिलकर के 4 बना रहे हैं, ठीक है। स्पर्मेटाइट से फिर जब स्पर्म बनता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस से स्पर्मेटाइट से स्पर्म बना, ठीक है। मेच्योर होकर के ये स्पर्म बना लेते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जो आप लोगों का क्वेश्चन में पूछा जाता है और आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है मैम, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनना, यानी कि पूरा ऊपर से जो नीचे तक जाता प्रोसेस, उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्म से स्पर्म का फॉर्मेशन होना स्पर्मेटोगोनिया से, ठीक है, या फिर जर्म सेल बोल लीजिए, ओके, ठीक है। और हमारा स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटाइट्स। स्पर्मेटाइट से जब स्पर्म बनता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब एक नया वर्ड है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होता है मैम, तो चलिए आप लोग यहाँ पे देखिए, स्पर्मिएशन क्या होता है, ये होता है हमारा सर्टोली सेल, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, सॉरी, ये है हमारे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना। टेस्टिस से जब हम लोग क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो हम लोग को पता चलता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर ऐसे लंबे लंबे से जो इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। ये क्या है हमारे सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स, ठीक है। इसे सर्टोली सेल्स बोल लीजिए या फिर नर्स सेल्स बोल लीजिए, ठीक है, नर्स सेल्स। और कुछ ऐसे छोटे छोटे से प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे से प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो अभी हम लोगों ने देखा कि इसी से स्पर्म बनता है, ठीक है। हमारे स्पर्म में हमारा स्पर्म किससे बनता है, स्पर्मेटोगोनिया से। ये हमारे क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, 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 ठीक है। इससे हमारे क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और सर्टोली सेल क्या करता है, ये न्यूट्रिशन देता है, यानी कि स्पर्म को नरिशमेंट करता है, उसे मैच्योर करता है। तो जब हमारा स्पर्म में जब स्पर्म बन जाता है, जब स्पर्म बन जाता है तो वो सर्टोली सेल में इस तरीके से अपना हेड को इम्बिडेट कर लेता है, घुसा लेता है, ठीक है। इस तरीके से अपना हेड को इम्बिडेट कर लेता है, घुसा लेता है, और उससे बच्चा न्यूट्रिशन लेते रहता है, ठीक है। उसे न्यूट्रिशन से उसे खाना पीना खिलाया जाता है। उसके बाद ये जो बीच वाला हिस्सा होता है बच्चा, किसी का भी बीच वाले हिस्सा को हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं, ल्यूमेन, ठीक है। जब स्पर्म हमारा सर्टोली सेल से रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के ल्यूमेन में, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। यही चीज आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या, स्पर्मिएशन क्या होता है, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, यानी कि हमारा स्पर्मेटोजोआ बन गया, ठीक है। स्पर्म आर रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल, ठीक है, सर्टोली सेल से रिलीज होता है अपना खाना पीना खा करके, मेच्योर होकर के, इनटू द ल्यूमेन, यहाँ बीच वाले हिस्से में, ठीक है, ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स बाय द प्रोसेस स्पर्मिएशन। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता, जहां जेनेसिस लगेगा वहां आप समझ जाइए कुछ बन रहा है, ठीक है। नियोजेनेसिस लगा यानी कि वो गोल वाले स्पर्मेटाइट से स्पर्म बन रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस बना यानी कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बन रहा है, ठीक है। कंफ्यूजन बिल्कुल ही ना। और यहाँ पे आ जाता है आप लोगों का स्पर्मिएशन, तो समझ जाइए कि ये सर्टोली सेल से अपना हेड यानी कि स्पर्म रिलीज हो रहा है कहाँ, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के ल्यूमेन में, ओके, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक बात था जो आप लोगों को बताना था। अब हम लोग पढ़ेंगे oogenesis के बारे में। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस तो बहुत इजी था, ठीक है, लेकिन oogenesis थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ओके, इसे हम लोग समझेंगे। जैसे उसमें कंटिन्यू हम लोगों ने देखा, इसमें उसमें रुक रुक कर लड़की काम करेगी, ठीक है, क्योंकि ये फीमेल है ना, तो फीमेल थोड़ी सी कैसी होती है, नखरीली होती है, ओके। चलिए तो oogenesis का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ओवम बोल लीजिए या फिर एग बोल लीजिए, इट्स कॉल्ड oogenesis, ठीक है मैम। ये कब स्टार्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वहां पे तो कब स्टार्ट हुआ था, प्यूबर्टी में, यानी कि लड़का जब जवान हो जाता है 11 12 13 14। लेकिन यहाँ पे हमारी जो फीमेल है उनका पता कब से बनना स्टार्ट हो जाता है, वो जब वो अपनी मदर के वूम में रहती है, यानी कि जब वो फीटल लाइफ में रहती है, एम्ब्रॉयनिक लाइफ में बोल लीजिए या फिर फीटल लाइफ में बोल लीजिए, ठीक है। उस टाइम पे ही उनका जो ओवा का फॉर्मेशन है वो शुरू हो जाता है, ठीक है, ओके। और ये स्टॉप कब होता है, आफ्टर एक सर्टेन एज में हो जाता है, 45 to 50 एज आप लेके चल सकते हैं। इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। जैसे हम लोग किसी चीज को बोलते हैं ना, रोक दो, स्टॉप कर दो, उसी तरीके से मेनोपॉज, यानी कि उस टाइम इसके बाद फीमेलों का ओवा नहीं बनता है, एग नहीं बनता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत अलग है फीमेल लोग के बारे में, तो ये जरूर याद रखिए। इसी पे ही क्वेश्चन होता है, जो यूनिक होता है, जो अलग रहता है क्वेश्चन उसी में पूछा जाता है, ठीक है।
अब हम लोग oogenesis के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पिंक कलर ले लेते हैं, फीमेल लोग के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो oogenesis भी है स्टार्ट तो सेम होता है, ठीक है, एक 2n वाला उगोनिया सेल से। कैसा? 2n वाला उगोनिया सेल से, ठीक है। अब ये उगोनिया सेल क्या करता है? ये करता है माइटोसिस, ये करता है माइटोसिस, ठीक। यहां तक तो बड़े सही से चल रहा है सब कुछ। ये करता है माइटोसिस, और माइटोसिस करके ये बना लेता है एक प्राइमरी oocyte। क्या बना लिया इसने? माइटोसिस करके बना लिया एक प्राइमरी oocyte। ये है हमारा प्राइमरी oocyte, ठीक है, ठीक है, प्राइमरी oocyte बना लिया। अब बोलिए इसने माइटोसिस किया तो प्लॉइडी लेवल तो सेम रहेगा, 2n ही रहेगा, ठीक। अब ये स्टार्ट करती है मियोसिस 1। क्या करती है? स्टार्ट करती है मियोसिस 1, मियोसिस 1, मियोसिस 1 स्टार्ट करती है हमारी फीमेल लड़कियां, लेकिन वो इसे कंप्लीट नहीं करती है, ठीक है। हमारा मियोसिस 1 फीमेल में अरेस्ट हो जाता है, ठीक है, अरेस्ट हो जाता है, अरेस्टेड एट, हमारा फीमेल का जो मियोसिस 1 है वो अरेस्ट हो जाता है हमारे प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में, ठीक है, अरेस्टेड एट डिप्लोटिन ऑफ प्रोफेज, डिप्लोटिन ऑफ प्रोफेज 1, प्रोफेज 1, प्रोफेज 1, ठीक है। तो क्या हुआ? हमारी फीमेल जो है, हमारी नखरी छोटी सी लड़की जो है, वो हमारा स्टार्ट तो करती है मियोसिस 1 लेकिन कंप्लीट नहीं करती है, वो हमारा अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 में। और बच्चा, एक और बात है, कंप्लीट भी क्यों करे वो इतनी छोटी सी है। ये सारा पता कहाँ हो रहा है? ये सारा अभी उनका फीटल लाइफ में हो रहा है, यानी कि बच्ची जब अभी मदर की वूम्ब में है तभी से उसे इतना सारा काम मिल गया, ठीक है। ये सारा क्या हो रहा है? फीटल लाइफ में हो रहा है, जब बच्ची छोटी सी एकदम मदर की वूम्ब में, ठीक है, जब उसे किसी भी चीज का पता नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है? अब हमारी फीमेल का बर्थ हो जाता है, ठीक है। अब हमारी फीमेल का क्या होता है? अब हमारी फीमेल का बर्थ हो जाता है, ठीक है। उसका पूरा चाइल्डहुड बीतता है, ठीक है, उसका पूरा चाइल्डहुड भी बीतता है। उसके बाद जैसे ही वो प्यूबर्टी में पहुंचती है, ठीक है, 11, 12, 13, 14 साल जैसे वो पहुंचती है, जैसे वो प्यूबर्टी में पहुंचती है, वैसे ही उनका मियोसिस 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब उससे पूछा जाता है कि तुम मियोसिस 1 करेगी? तो बोलती है हाँ अब कर लूंगी। और मियोसिस 1 कंप्लीट होकर के वो क्या करती है? मियोसिस 1 यहाँ पे उनका कंप्लीट होता है, और मियोसिस 1 कंप्लीट करके वो बड़ा अनइक्वल सा डिवीजन करती है। अनइक्वल सा डिवीजन करके वो क्या बनाती है? एक बनाती है सेकेंडरी oocyte, ये तो ठीक है, और एक छोटा सा फर्स्ट पोलर बॉडी बनाती है, एक छोटा सा फर्स्ट पोलर बनाती है, एक बनाती है सेकेंडरी oocyte और एक छोटू सा पोलर बॉडी बनाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है हमारा? यहाँ पे हमारा मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है, meiosis 1 completed, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद ये क्या बना ली हमारी? ये बना ली हमारी सेकेंडरी oocyte और एक छोटा सा फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। ये क्या है हमारा? फर्स्ट पोलर बॉडी। पोलर बॉडी का जीवन नहीं होता, वो आगे जाके डिजनरेट कर जाता है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करने के लिए बनता है ताकि हमारा न्यूक्लियस अलग हो सके, ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड हो सके, वरना आप लोग देख सकते हैं मैक्सिमम साइटोप्लाज्म तो इसी में गया हुआ है, ठीक है, ओके। अब हमारा जो सेकेंडरी oocyte है वो फिर से अपना क्या करता है? मियोसिस 2 चालू करता है, मियोसिस 2 चालू करता है, ठीक है, मियोसिस 2 चालू करता है। अब आप लोग बताइए कि ये मियोसिस 2 कंप्लीट करेगी? ये लड़की है, इतना जल्दी बात किसी का कैसे सुन सकती है? उसी तरीके से मियोसिस 2 भी इनका अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज 2 में, ठीक है। अगेन
वापस से अरेस्टिंग हो गई है, ठीक है। ये क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है, अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 में, अरेस्टेड एट मेटाफेज 2, मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में हमारी जो फीमेल का सेकेंडरी oocyte है वो अरेस्ट होता है, ठीक है, रुक गया। अब बोलती है, इसको सब बोलता है मियोसिस 2 कर लो, ये है हमारा सेकेंडरी oocyte, ठीक है। मियोसिस 2 कंप्लीट करके हम लोग को मुक्त करो, तो बोलती है ठीक है मैं कर लूंगी, लेकिन मेरा एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि अगर मेरा पार्टनर को तुम लोग लेके आ गया, ठीक है, यानी कि अगर मेरा स्पर्म को तुम लोग लेके आ गया, ठीक है, मेरे पार्टनर को तुम लोग लेके आ गया, तो मैं अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करूंगी, और अगर नहीं तो मैं नहीं करूंगी। तो मान लीजिए कि अगर इसका पार्टनर को हम लोग लेकर के आ गए, तो ये क्या करती है, ये अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करती है, और फिर एक अनइक्वल डिवीजन के साथ एक बना लेती है ओवा, मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ, ठीक है, एक बना लेती है ओवम, और एक छोटा सा बना लेती है फिर सेकेंड पोलर बॉडी, एक छोटा सा क्या बना लेती है, सेकेंड पोलर बॉडी। ये क्या है हमारा ओवा, ओवम, ओवा बोल लीजिए, ओवम बोल लीजिए, और ये है हमारा सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। स्पर्म का एंट्री होता है, स्पर्म आता है, तभी सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करती है, यहाँ पे ये कंप्लीट कर देती है अपना मियोसिस 2, मियोसिस 2 कंप्लीटेड, ठीक है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि अगर स्पर्म आया ही नहीं, ऐसा तो नहीं है कि फीमेल की बॉडी में स्पर्म हर बार आता रहता, अगर स्पर्म आया ही नहीं तो मैम, तो स्पर्म आया ही नहीं तो ये कंडीशन बनता है हमारा, ठीक है, कि अगर दो केस हो सकता है, अगर स्पर्म आ गया, ठीक है, मान लीजिए कि स्पर्म आ गया, तो स्पर्म आ गया तो बड़े आराम से ये क्या करेगी, अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करेगी, और एक सेकेंड पोलर बॉडी और एक ओवम रिलीज कर देगी। लेकिन अगर स्पर्म नहीं आया तो ये मियोसिस 2 इनकम्प्लीट रहेगा और लड़की को पीरियड्स आ जाएंगे, ठीक है, लड़की को पीरियड्स आ जाएंगे, इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये दो कंडीशन बनते हैं। तो अब आप लोगों को फीमेल का समझ में आया। अगर प्लॉइडी लेवल की हम लोग बात करें, यहाँ पे प्लॉइडी लेवल अगर हम लिखें तो क्या होगा, ये हमारा एन होगा और ये हमारा एन होगा, ठीक है, क्योंकि ये मियोसिस 1 कंप्लीट करके बना हमारा सेकेंड, और हमारा ओवम का भी प्लॉइडी लेवल एन होगा और इसका भी हमारा एन होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे 2n वाले oogonia से स्टार्ट करता है और माइटोसिस करती है, माइटोसिस करने के बाद हमारा प्राइमरी oocyte बना लेती है, इतनी दूर तक तो बढ़िया से काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये मियोसिस 2 स्टार्ट करती है, लेकिन कंप्लीट नहीं करती, वो अरेस्ट हो जाता है हमारे प्रोफेज के डिप्लोटिन स्टेज में, ठीक है। और ये जितना भी प्रोसेस हो रहा हो, ये बच्ची का फीटल लाइफ में हो रहा है, ठीक है, तो इतना डोज तो उसे वैसे भी नहीं देना चाहिए, है कि नहीं, ठीक है। अब बच्ची का बर्थ हो जाता है, उसका पूरा चाइल्डहुड बीत जाता है, ठीक है, फिर आती है, जैसे ही वो प्यूबर्टी को हिट करती है, ठीक है, वैसे उनका मियोसिस 2 कंप्लीट होता है और एक अनइक्वल डिवीजन के साथ एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है और एक सेकेंडरी oocyte बनाता है, जिन दोनों का प्लॉइडी लेवल क्या होगा, NN, ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 स्टार्ट करता है, लेकिन अगेन वो अरेस्ट हो जाता है किसमें, मेटाफेज 2 में, ठीक है। मेटाफेज 2 में वो अरेस्ट हो जाता है, उसे सब बोलता है अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करो, तो उसका एक शर्त रहता है कि अगर मेरा पार्टनर आता है, यानी कि स्पर्म आता है, तो मैं सेकेंड अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करूंगी और ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बना लूंगी, और अगर नहीं तो इसी तरीके से वो अपना जिंदगी को खत्म कर लेगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड आप लोगों की नीट में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप लोगों का नीट 2022 में आया था फेज 2 में, जो दूसरी बार एग्जाम, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ, यानी कि हम लोग को कितना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का रिक्वायरमेंट होगा जिससे हम लोग 400 मिलियन स्पर्म बना सके। तो मिलियन बिलियन देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, आप लोग बस देखिए 4। चलिए अब मैं बताती हूँ, एक आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है, दो बनता है आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, ये क्या है हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना, स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। लेकिन हमारे एक
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितना 2 स्पर्मेटाइट्स बनता है, ठीक है। स्पर्मेटाइट्स को आगे जाकर के स्पर्म बना लेता है, तो इट मींस एक सेकेंडरी स्पर्मेटाइट से कितना बना 2 स्पर्म बना, 2 स्पर्म बना, ठीक है। एक सेकेंडरी स्पर्मेटाइट से 2 स्पर्म बने, तो टोटल हमें 400 मिलियन के लिए, यानी मान लीजिए 4 के लिए कितना जरूरत होगा 2 स्पर्मेटोसाइट से हम लोग आगे बनाते हैं तो 4 स्पर्म बनता है, तो हमें टोटल कितना जरूरत होगा, हमें टोटल 2 स्पर्मेटोसाइट्स जरूरत होगा, कितने 4 स्पर्म बनाने के लिए। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ 4, 400 मिलियन, आगे आप 0 लगा लीजिए, तो यानी कि हमें 200 मिलियन चाहिए होंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स 400 स्पर्म बनाने के लिए, ठीक है। आप 0 मत देखिए, आप सिर्फ 4 देखिए ना, मान लीजिए 4 स्पर्म बनाना, तो हमें कितना जरूरत पड़ रहा है 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। आगे 2 0 लगा लीजिएगा, ओके। तो 200 मिलियन हो गया, इसीलिए मिलियन बिलियन देख के कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, आराम से करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा गया है आप लोगों के नीट 2022, ठीक है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। ट्रू है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ओके, बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है लेकिन oogenesis के लिए सही नहीं है। तो चलिए हमें 1 by 1 पढ़ते हैं। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, दोनों में ही हैप्लॉइड होता है, तो ये तो दोनों के लिए ट्रू हो गया, ठीक है। डिफरेंशिएट ऑफ गैमेट्स अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, सही बात है, हमारा जो स्पर्म में है वो डिफरेंशिएट करके स्पर्मेटाइट से स्पर्म बनाता है, ये कब होता है, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस के बारे में। तो ये एक हमें मिल गया, ठीक है, एक ये होगा हमारे स्पर्म के बारे में सही, फीमेल में तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। दूसरा क्या, मियोसिस अकर, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन, ये भी सही है, ठीक है। इसमें क्या वर्ड लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूसली, हमारी जो फीमेल होती है वो कॉन्टिन्यू नहीं करती, वो उनका प्रोसेस क्या होता है, रुक रुक करके हो रहा होता है, ओके, ठीक है। तीसरा क्या पूछ रहा है, इट इज कंट्रोल बाय द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH, तो ये दोनों में ही कंट्रोल करता है, ठीक है, सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, तो ये दोनों में ही होता है, तो ये स्टेटमेंट तो नहीं होगा। लास्ट वाला क्या है, इट इज इनिशिएट एट प्यूबर्टी, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा कौन कौन सा हुआ, हमारा कौन कौन सा आंसर हुआ, एक हमारा ये हुआ, एक ये और एक हमारा ये हुआ, तो यानी कि बी, ठीक है, सी और ई, बी सी ई, सॉरी बी और ये क्या हो गया हमारा सी, बी सी ई, हाँ तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। बी सी ई ये हमारे मेल के बारे में सही है लेकिन फीमेल के बारे में गलत है, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर कुछ कंफ्यूजन रहा होगा, अगर कुछ टॉपिक समझ में नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, ओके।